एक तगड़ा स्टॉक एक तगड़े सेक्टर में, कभी कभी इन ऑप्शंस को भी चूज करो ना तो थिंग्स डोंट टर्न आउट योर वे। मैं बात कर रहा हूँ अबाउट ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर, जहाँ पे मिडिल क्लास पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, डोमेस्टिक ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल सब बढ़ रहा है। और उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक EMT, ईज माई ट्रिप प्लानर, बहुत अच्छा पोटेंशियल था। बट अब दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। व्हाई? What was the problem? What can we learn? What can we do better? How to solve this? सब कुछ मैं आपको वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, तो एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं अपना पर्सनल ओपिनियन एंड में बताऊंगा। एंड इंट्रो म्यूजिक लगा दो सर। बहुत लोगों ने EMT स्टॉक के बारे में कमेंट किया था, और इसलिए भी किया था कि पहले मैंने इसको इस चैनल में कवर भी किया था, स्टेटिंग कि इट्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। एटलीस्ट मेरी रिसर्च ने उस समय मुझे ये दिखाया था। अब क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम हुई, व्हाट इज सिचुएशन, सब बताऊंगा, अपना ओपिनियन भी दूंगा वीडियो के एंड में जाके। अब शुरू करते हैं सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपको पता है, EMT स्टॉक की प्रॉब्लम है उनके एक को फाउंडर जो उस कंपनी के CEO भी थे, दैट इज निशांत पिट्टी। बेसिकली ही हैज बीन सेलिंग हिज स्टेक। 2-2.5 साल पहले इन्होंने अपने स्टेक के 6.25 करोड़ शेयर्स बेच दिए। वो शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के पास बहुत आ गए। और आप यहाँ देखेंगे इनका एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए कैसे 2021 में शेयर होल्डिंग इसकी थी 9.92% पब्लिक शेयर होल्डिंग। अब और निशांत पिट्टी की शेयर होल्डिंग थी 37.26%। अब आप देखेंगे क्या हो गया है, पब्लिक शेयर होल्डिंग हो गई है 44.05% एंड निशांत पिट्टी की शेयर होल्डिंग हो गई है 14.21%। दिस इज अ मेजर रेड फ्लैग। सबसे पहली चीज, जब कोई प्रमोटर इतना स्टेक बेचता है ना, तो रिटेल इन्वेस्टर्स खुद ही डर जाते हैं कि इट्स नॉट अ गुड साइन। ऑफ कोर्स जब शिप का कैप्टन भाई शिप छोड़ के जा रहा है तो हम क्या कर लेंगे। दूसरी चीज, जब भी किसी स्टॉक में सर रिटेल इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ जाती है, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है, इट इज नेवर अ गुड साइन। यू टेक, एंड दिस इज हाउ स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी वर्क्स, यू टेक एनी क्रैश। वहां पे क्रैश क्यों होता है? बिकॉज जनता घुस जाती है। चाहे हर्षद मेहता क्रैश ले लो, 2022 में जो क्रिप्टो का क्रैश हुआ था, पूरा क्रिप्टो में सब चले गए थे, खत्म हो गया। NFTs में सब चले गए थे, वो भी खत्म हो गया। सो दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, राइट? एंड दिस इज अ मेजर रेड फ्लैग फॉर EMT। अब मूविंग फॉरवर्ड न्यूज और भी खराब आ रही है। निशांत पिट्टी की तरफ से स्टेटमेंट आया 30 दिसंबर को, इज दैट जो 14.21% स्टेक है उनका जो बचा हुआ है, वो उसको भी सेल ऑफ करना चाहते हैं। बट इसके लिए दे आर सेइंग दैट दे विल डू अ ब्लॉक डील, और कोई बड़ा बायर या कोई AMC आएंगी जो उनका स्टेक खरीद लेगी। अब आते हैं इस कंपनी का नेक्स्ट CEO कौन होगा, और ये बहुत जरूरी पोजीशन है फॉर दिस कंपनी, बिकॉज इन माई माइंड EMT जैसी कंपनी ना इज नॉट अ कंपनी जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, जैसे सीमेंस हो गया, 3M हो गया, तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं। तो इफ CEO इज अगेन नॉट दैट पावरफुल या इतना विजनरी, तो दिस कंपनीज कैन स्टिल ऑपरेट बहुत हाई लेवल पे। या L&T को भी मैं बात करूँ, काफी दे कैन ऑपरेट। बट वहीं पे EMT ऐसी कंपनी विच इज बीन ड्रिवन बाय इनोवेशन, विच इज बीन ड्रिवन बाय स्ट्रैटेजी, और इतना डायनामिक मार्केट है ट्रैवल एंड टूरिज्म का, we have to have a good CEO। और अब स्टेप अप कर रहे हैं इस कंपनी के दूसरे को फाउंडर, दैट इज रिकांत पिट्टी। नाउ रिकांत पिट्टी जैसे आप देख सकते हैं इज हैविंग हाउ मच 25.88% स्टेक इन दिस कंपनी राइट नाउ। ही विल बी द CEO एंड आगे जाके इनको भी डिस्कस करेंगे। ही सीम्स टू बी गुड, बट वॉट सीम्स टू नॉट टू बी गुड इज द सिचुएशन ऑफ EMT, बिकॉज अब एक और प्रॉब्लम आ रही है। अब जैसे मैंने को बताया, वे निशांत पिट्टी सेलिंग सो मच, अब प्रमोटर स्टेक बिक रहा है, तो इन्वेस्टर्स ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं। कुछ अजीब तो है, कुछ अजीब तो है ही। और एक चीज मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि क्या अजीब है, हमें रियलिटी में कभी नहीं पता नहीं चलने वाला। ये सब न्यूज़ें बाहर आती ही नहीं जब तक कुछ बहुत बड़ा हो जाए। तो व्हाट वी कैन अज्यूम कि हाँ, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि समथिंग नीड्स टू बी फिक्स्ड इन द कंपनी, देयर आर सम इश्यूज। अब इसी में एक और इशू आ गया, वो है महादेव बेटिंग ऐप। महादेव बेटिंग ऐप पे ED की रेड पड़ गई है। बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये कोई ऐप थी, कोई गेमिंग ऐप थी ऑन द फेस ऑफ इट, जिसमें पोकर, क्रिकेट ये सब गेम्स खेलते थे। दुबई बेस्ड ऐप थी और इलीगल इसमें बैटिंग हो रही थी, एंड इसके थ्रू 5,000 करोड़ तक की मनी लॉन्ड्रिंग हो चुकी है। सो ED इज फुल्ली इनटू इट। अब हाउ ईज माई ट्रिप हैज गॉट इन्वॉल्व इनटू दिस, ये स्टेटमेंट ANR का रिपोर्ट से है। दे हैव स्टेटेड दैट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व्ड इन द इन्वेस्टिगेशन स्टेटेड दैट नो incriminating evidence has been found so far during searches conducted at the premises of EMT Ease My Trip on Wednesday, right? और अगेन रूमर्स हैं कि निशांत पिट्टी मे बी इन्वॉल्व इनटू दिस एंड दैट इज व्हाई ही इज क्विटिंग, बट ये सब रूमर्स हैं, तो इसमें हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते जब तक कोई प्रॉपर अथॉरिटी नहीं बोलती है। सो या दिस सिचुएशन मैनेजमेंट वाइज इट्स रियल टाइट। अब आते हैं Q3 FY24 के रिजल्ट्स में, विच इज अगेन ओके, आई वुड से
बिटर स्वीट, शायद आप बोलो बिटर थोड़े ज्यादा है, बट लेट्स सी। सबसे पहले इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, दिस हैज कम डाउन बाय 26%। इनकी जो टॉप लाइन है वो नीचे आ गई है। इनका रेवेन्यू हैज कम डाउन बाय 6% इन Q3 FY25। फिर आ जाता है इनका एयर टिकटिंग बिजनेस, जो अगेन 22% से नीचे गिर गया है ईयर ऑन ईयर, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% बढ़ गया। तो व्हाट यू विल सी कि EMT अच्छा जा रहा था, ठक करके नीचे गिरा है, अब हल्के हल्के इट्स इंप्रूविंग, बट ईयर ऑन ईयर इनके नंबर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम होटल्स एंड पैकेजिंग सेगमेंट्स है, उस पे इनका 57% की ग्रोथ हुई है, विच इज एक्सीलेंट। बट अगर मैं रेवेन्यूज बिजनेस से सीक्वेंशियल बेसिस में देखूंगा तो फ्लैट ही है। फिर कंपनी की जो ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू है, दैट स्टैंड्स एट 2148.86 करोड़ फॉर दिस क्वार्टर। जो इनका होटल नाइट बुकिंग है, इट zoomed इन बाय 172% ईयर ऑन ईयर, दिस इज द ग्रेट थिंग। जो इनका बुकिंग्स और ट्रेन बिजनेस है, इट ग्रू बाय 32% ईयर ऑन ईयर टू 3.6 लाख। सो अगेन दिस इज गुड एंड गुड। बाय द वे, एक और चीज होगी कि अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है एंड इफ यू लाइक द कंटेंट, हिट द लाइक बटन, कमेंट बॉक्स में एंगेज करो, सब्सक्राइब करो। एंड आपके लिए तो फ्री है, ज़्यादा को टाइम लगेगा नहीं, बट फॉर अस इट काउंट्स अ लॉट, सो थैंक यू इन एडवांस फॉर दिस। अब सर देखिए, इसको लॉजिकली ब्रेक करते हैं। मैं ना अभी भी इस स्टॉक का पर्सनली बात करूं, आई थिंक AMT इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, जब तक कि मैनेजमेंट के शूज सॉर्ट नहीं होते, जो अभी अगेन हम बात करेंगे इसके बारे में। बट व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज जो ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर है, इट इज सो पावरफुल एंड अभी तो वी आर जस्ट स्टैंडिंग एट द ब्रिंक। अभी देखो, हमारे पेरेंट्स के देश में कोई ट्रैवलिंग करता था, बिकॉज ट्रैवल टूरिज्म का क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि रिश्तेदार के घर चले गए या फिर वो कि मंदिर चले गए, है ना, यहीं पर ट्रिप्स लगती थी, धार्मिक ट्रिप्स लगती थी। बट अब काफी हद तक चेंज हो रहा है। इफ यू सी मिलेनियल्स, अब हम छुट्टी में जा रहे हैं विद फैमिली, विद बेबीज, सोलो ट्रैवल कॉन्सेप्ट आ गया है। एंड इफ यू सी द कमिंग जनरेशन, जेन जीज, सर ट्रैवल इज नाउ अ लाइफस्टाइल। ट्रैवल इज नॉट लग्जरी एनी मोर, इट हैज बिकम अ लाइफस्टाइल। एंड विद दिस, अभी तो यार इंडिया में इतना कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, वी आर गोइंग टू बी द AI हब, वी आर गोइंग टू बी द टेक हब, वी आर गोइंग टू डू सो मच। इसके लिए भी बहुत ट्रैवल टूरिज्म होगा ही होगा। सो फॉर मी, वी आर स्टिल स्टैंडिंग एट द ब्रिंक। चाहे बिजनेस वर्ल्ड बढ़े या फिर लोगों की इनकम बढ़े, लोगों की सेविंग्स बढ़े, ट्रैवल टूरिज्म हर एंगल से बढ़ता है। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड ईज माई ट्रिप के मोड्स बहुत तगड़े हैं। आज भी जो ईज माई ट्रिप के एडवांटेजेस हैं बहुत तगड़े हैं। सबसे पहले बात करता हूं, इनकी कोई कन्वीनियंस फी नहीं है सर, राइट। एंड इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां पे स्विगी जोमेटो में लोग देखते हैं कि कहां कन्वीनियंस फी कम है, वहां वो कर लेंगे। EMT में कन्वीनियंस फी नहीं है, जिसकी वजह से EMT का 47% ग्रोथ हुआ है बुकिंग रेवेन्यू में फ्रॉम 2020 टू 2023। एंड लेट मी टेल यू, जो ओरिजिनल जायंट्स थे जैसे मेक माई ट्रिप एंड यात्रा, इनसे ये बहुत ज्यादा है। और अगर ब्रेक डाउन करूंगा ना, तो उनकी जो बुकिंग है वो एयर ट्रैवल की ग्रो की है बाय 62%, होटल्स की ग्रो की है बाय 121%, अदर सेगमेंट्स की ग्रो की है बाय 10%। अगेन बहुत बड़ा मोड क्या है, इनकी कोई कन्वीनियंस फी है ही नहीं। उसके बाद आते हैं लो कॉस्ट मॉडल है कंप्लीटली। क्यों? अगर आप इनका एम्प्लॉय कॉस्ट देखोगे कंपेयर टू द बुकिंग रेवेन्यू, इट इज ओनली 0.7%, विच इज वेरी मिनिमल। दूसरी चीज क्या होती है, स्टार्टअप्स में ये बहुत भारी एडवर्टाइज करते हैं, तब पैसे लाते हैं। इनकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इज ओनली 1%। तो उस एंगल से भी EMT स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज उनके पास प्राइसिंग एडवांटेज है जो एक इंडियन को चाहिए। उसके बाद आप ऑफरिंग की बात कर लेंगे, दे गिव फ्लाइट टिकट्स, ठीक है, होटल पैकेजेस, कार रेंटल्स, एंड टू एंड सोल्यूशन ये ट्रैवल पे दे रहे हैं, चाहे वो बिजनेस ट्रैवल क्यों ना हो, फैमिली ट्रैवल क्यों ना हो। और ये B2B भी है, ये B2E भी है। और चलो ये तो ऑनलाइन है ना, अगर मैं इसको ऑफलाइन बात कर लूँ, ऑफलाइन हम देखेंगे इनका सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है इंडिया में ऑफ 60,000 स्मॉल ट्रैवल एजेंट्स। अभी स्ट्रॉन्ग मोड्स नहीं है EMT के पास, तो क्या है। और वहीं पे सर आप मैनेजमेंट को देखिए। अब एटलीस्ट जो मैंने पहले देखा था मैनेजमेंट को, ठीक है, इनके बारे में सर्च किया था, ज्यादा कुछ भी ऐसे रेड फ्लैग्स मेजर मिले नहीं जिसके बारे में मुझे ऐसा लगा कि और रिसर्च करनी चाहिए। फिर हम देखेंगे निशांत पिट्टी, ठीक है, ऑफ ईज माई ट्रिप फाउंडर्स, ही होल्ड्स बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स, 12 years का एक्सपीरियंस है। फिर रिकांत पिट्टी, नाउ अगेन ही हैज 9 years एक्सपीरियंस। एंड ऑल दिस को-फाउंडर्स आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड। एंड व्हेन आई से रिच बैकग्राउंड, आई मीन एजुकेशन अच्छी है एंड इस लाइन का एक्सपीरियंस है। एंड इट इज नॉट ओनली मी जिसको ऐसा लगा, अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द ब्रोकिंग हाउसेस ऑल्सो, आप यहां देखेंगे सब ने EMT पे बाय दे रखा था, मेजॉरिटी ऑफ देम, बिकॉज दिस कंपनी इज इन अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन। हाँ, बट सेइंग दिस, इनकी देखो रिस्क भी है। सबसे पहला रिस्क, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, जब मालदीव्स का इशू हुआ था ना कि मोदी जी मालदीव्स, वहाँ मोदी जी लक्षद्वीप आइलैंड्स गए थे, तो मालदीव्स ने पूरा डाल दिया था कि मोदी जी के अगेंस्ट बोला था, एंड द एंटायर रैंट वाज इन द इंटरनेट। EMT का सर फुल पेज आर्टिकल आया हुआ था, इफ यू रिमेंबर, कि मालदीव्स की बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। ओके, आई थिंक दे ट्राई टू प्ले ऑन द पेट्रियोटिक टोन, बट एज अ कंपनी
हाँ, मुझे उस समय एज ए इंडियन बहुत अच्छा लगा कि हाँ, अच्छा जवाब दिया उनको, बट एज अ कंपनी वो इट रेज कंसर्न्स फ्रॉम मी और फ्रॉम द फाउंडर्स. मतलब ऐसा कुछ होता है तो यू डोंट सी स्टेटमेंट्स फ्रॉम कहते हैं 3M, Siemens, ABB, ये सब कंपनी ऐसी थोड़ी हैं जो स्टेटमेंट देने लग जाएंगी इस पर. एंड या सो वो मुझे थोड़ा पर्सनली ऑफ लगा, बट आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है. दूसरी चीज़ इनकी आती है कि इनका एक प्रॉब्लम हो गई थी कि गो फर्स्ट एयरलाइन से इनको 724 मिलियन रुपीज़ को राइट ऑफ करना पड़ गया था, विच अगेन इज़ अ प्रॉब्लम. फिर इनके बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, बट इट्स क्वाइट वियर्ड. मतलब इट्स नॉट इन टूर्स एंड ट्रैवल. ये इनकी जो डाइवर्सिफिकेशन हो रही है वो इजी ग्रीन मोबिलिटी में हो रही है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में हो रही है. सो दिस रियली कंफ्यूजेस मी. सो मैं अपना ओपिनियन बताऊं उससे पहले एक तो आप मुझे बताओ आपको इस ट्रिप के बारे में क्या लगता है. ठीक है, कमेंट कर दिया, बता दिया. ओके, पर्सनली स्पीकिंग इट इज अ शॉक टू मी बिकॉज आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम द मैनेजमेंट. सब कुछ ठीक था, सब बढ़िया है. अब मैनेजमेंट एंड में कर दे, दीज आर थिंग्स, ब्लैक स्वान इवेंट्स जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. और अभी भी आई डोंट थिंक वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज रॉन्ग, राइट, वट एवर सिचुएशन इज, बिकॉज कुछ क्लैरिटी मिली नहीं है. अभी सिर्फ रूमर्स चल रहे हैं. जो रूमर्स चल रहे हैं वो मैनेजमेंट को ज़्यादा अच्छी लाइट में नहीं डाल रहे. सो लेट्स सी रियलिटी क्या है. बट मेरे लिए ना दो चीज़ें मेरी लर्निंग्स रही हैं. पहली लर्निंग मेरी ये कि यार इट्स रियली सैड फॉर मी टू सी दिस अबाउट AMT. फिर ब्लू स्मार्ट का भी पूरा फाउंडर्स का चक्कर हुआ था. फिर विजय शेखर शर्मा सर का भी पेटीएम में हुआ था. पता नहीं, जब स्टार्टअप्स हमें ऐसे मार्केट था इन माई माइंड एटलीस्ट कि स्टार्टअप्स एथिकल, ये कॉर्पोरेट्स हैं चोर, ये कॉर्पोरेट्स उससे पैसा खाते हैं, कस्टमर को बेवकूफ बनाते हैं. एंड मुझे लगता था स्टार्टअप्स ऐसे हैं कि द फाउंडर्स केयर अबाउट द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड. उनके लिए वो फोकस पैसा नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम है, कस्टमर हैप्पीनेस है. जो बड़ी बड़ी बातें हम सबने सुनी है स्टार्टअप कन्वेंशंस में और स्टार्टअप वर्ल्ड में. सम पार्ट ऑफ मी जनरली यूज्ड टू बिलीव कि अगर दो कंपनी कुछ बेच रही है, अगर कोई स्टार्टअप बेच रही है, स्टार्टअप से लो, वो बेटर क्वालिटी होगी. बट नाउ आफ्टर सीइंग दी स्कैम्स एंड मैनेजमेंट इशूज, आई थिंक एक तो स्टार्टअप इंडिया से मैनेजमेंट से थोड़ा भरोसा उठ रहा है मेरा. एंड आई थिंक मैंने से मेरा आई थिंक हम सबका ही उठ रहा है. एंड दूसरी चीज इज दैट यही होता है स्टॉक मार्केट्स. इवन व्हेन यू रिसर्च एंड इफ यू डू एवरीथिंग, थिंग्स अ लॉट ऑफ टाइम्स डोंट पैन आउट. और इसमें कुछ गलत नहीं है. वॉरेन बफेट भी आप देखेंगे 40% उनकी इन्वेस्टमेंट्स सक्सेसफुल होती हैं. तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट, आपने 10 ऐसी इन्वेस्टमेंट की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, राइट, तो ये तो प्रोबेबिलिटी है कि उन 10 में से 3 तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स खत्म हो ही जाएंगी बाई सम ऑफ द इश्यूज जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जो फोरकास्ट नहीं कर सकते, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट स्वान इवेंट. आप ये लगा लो, इसमें से 3 कंपनीज और आपको वेरी एवरेज रिटर्न देंगी अराउंड 50, और 3-4 कंपनीज आपको ऐसी रिटर्न देंगी, इतनी भयंकर रिटर्न देंगी इन द लॉन्ग टर्म कि ये कंपनीज आपके पोर्टफोलियो का 95% बन जाता है. आप समझ रहे हो, आपका पोर्टफोलियो इतना इन स्टॉक्स की प्राइस बढ़ जाएगी, दिस विल बी 95% इन द लॉन्ग टर्म. एंड दिस इज वन रेशियो दैट हैपेंस विद ऑल ग्रेट इन्वेस्टर्स. बिकॉज रिमेंबर दिस, फंडामेंटल स्टडी, रिसर्च इज अ फैक्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी. आप जितना भी स्टडी करोगे उतना यू आर हायर प्रोबेबल टू हिट द राइट थिंग. बट देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ मैनेजमेंट, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी कि कल को कुछ भी हो सकता है मार्केट्स में. एंड शायद EMT की स्टोरी अभी भी अनफोल्ड होगी. अच्छा, बाय द वे, अगर इफ यू वांट टू नो कि हाउ कैन यू बी अपडेटेड अबाउट द स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में है, ऐसी चीजें ट्रैक करने के लिए मैं पर्सनली यूज करता हूँ investing.com का इन्वेस्टिंग प्रो. आपको न्यूज को ट्रैक भी करेगा, इसमें AI टूल्स भी हैं, इनका वॉरेन AI भी है. सो लॉट ऑफ थिंग्स टू हेल्प यू आउट. एंड जनरली आप जाओगे 50 चीज देखोगे, आपको हेल्प करेगा. एंड ऑलरेडी आपको वेबसाइट में 45% डिस्काउंट मिल रहा है. हमारे साथ आपको बहुत एलिवेटेड डिस्काउंट मिलता है और एफिलिएट लिंक के थ्रू हमें भी हेल्प होती है. सो इन्वेस्टिंग प्रो का लिंक नीचे है. और इन्वेस्टिंग प्रो की मेंबरशिप खरीदने से कतराना मत, बिकॉज दिस इज वन इन्वेस्टमेंट. बहुत फ्रैक्शन है आपके पोर्टफोलियो का, बट आपको बहुत डीप इनसाइट्स और बहुत डीप हेल्प करता है. और आप एक बार मेंबरशिप ज्वाइन करोगे ना, यू विल ऑटोमेटिकली टेक आउट द टाइम एंड टेक आउट द एफर्ट to search and study more on Investing Pro for the betterment of your portfolio and to find new opportunities. और वीडियो अच्छी लगी तो बता देना. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.